नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुड्स कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको का शेड्यूल चार्ट देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पैसेंजर लोको, जिसको कि कोचिंग लोको कहते हैं, उसके शेड्यूल के बारे में जानेंगे। पैसेंजर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में आपके WAP4 आते हैं, WAP1 आता है और WAG5, जिसमें टॉर्ची पैसेंजर वाले ट्रैक्शन मोटर लगे हैं, वो भी एज ए पैसेंजर लोको में ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड के लेटर के रेफरेंस दिए गए हैं। जैसे पहला रेलवे बोर्ड का लेटर है 2001 का, उसके बाद 2006 का है, फिर दिसंबर 2001 का है, फिर 2012 का है, अक्टूबर 2016 का है, फिर दिसंबर 2016 का है, फिर 2018 का है, 2020 का है और लेटेस्ट लेटर जो आया है वो 7 दिसंबर 2022 का है। तो ये सारे रेलवे बोर्ड के लेटर का रेफरेंस दिया गया है और उसके आधार पर ये शेड्यूल चार्ट बना है कि पैसेंजर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको का शेड्यूल कितने कितने दिनों के अंतराल पे होगा और उनको करने के लिए सेड को कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। तो चलिए इस चार्ट से समझते हैं कि पैसेंजर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको का शेड्यूल चार्ट कैसे होता है। इस चार्ट में देखिए जो सबसे पहला कॉलम है वो मेंटेनेंस शेड्यूल का है, सेकंड पीरियोडिसिटी का है और लास्ट है ड्यूरेशन का। अब ये जो मेंटेनेंस शेड्यूल है इसमें आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रिप इंस्पेक्शन यानी TI। ये जो TI होता है पैसेंजर लोगों के लिए ये 4500 किलोमीटर के बाद ही होता है या जब वो पैसेंजर लोगों अपना एक ट्रिप पूरा करके आ जाता है, उसमें से जो बाद में होगा उसमें उसका TI शेड्यूल किया जाएगा और इस TI शेड्यूल करने के लिए 2 आवर मिलते हैं सेड को। फिर उसके बाद IA, IB, IC ये 3 शेड्यूल और हैं। इसमें देखिए जो पैसेंजर का लोको होता है उसमें IA तो होता है 16 डेज़ का, लेकिन IB नहीं होता है पैसेंजर लोको में। गुड्स लोको में IB होता है कन्वेंशनल लोको का और पैसेंजर के कन्वेंशनल लोको का IB नहीं किया जाता है। पैसेंजर लोको का IA के बाद सीधे IC किया जाता है। तो IA जो है वो 60 डेज़ का होता है और इसके लिए सेड को 4 आवर दिए जाते हैं और IC शेड्यूल ये 120 डेज़ का होता है और इसमें सेड को 8 आवर दिए जाते हैं। कहने का मतलब पैसेंजर लोको में केवल IA और IC शेड्यूल ही होता है, IB शेड्यूल नहीं होता है। और गुड्स लोको में भी 60 के मल्टीपल में रहता था IA, IB, IC, तो इसमें भी 60 के ही मल्टीपल में है, लेकिन IA 60 है, चूँकि IB इसमें नहीं होता है तो सीधे IC ही 120 डेज़ का होगा। उसके बाद जो मेजर शेड्यूल में आते हैं यानी TOH, IOH, POH, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो TOH को बोला जाता है टर्म ओवर हालिंग। टर्म ओवर हालिंग जो होता है वो WAP4 और WAG5 के लिए होता है 1.5 ईयर्स यानी 18 मंथ्स और टॉलरेंस के लिए ±15 डेज़ यानी 18 मंथ्स ±15 डेज़ होगा TOH और इसके लिए सेड को मिलेगा 6 वर्किंग डे। जो WAP1 लोको है उसके लिए 1 ईयर ही होता है यानी 12 मंथ्स और ±15 डेज़। फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। TOH मतलब टर्म ओवर हालिंग, AP4 और AG5 के लिए ये 18 मंथ्स होता है और AP1 के लिए ये 12 मंथ्स होता है और इस शेड्यूल को करने के लिए हमारे जो सेड हैं उनको 6 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट होता है IOH। IOH मतलब होता है इंटरमीडिएट ओवर हालिंग। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये बात समझिएगा। AP1 और AG5 टॉर्ची वाले में ये 3 ईयर है यानी 36 मंथ और ±1 मंथ का टॉलरेंस या 6 लाख किलोमीटर जो पहले होगा। और AP4 के लिए है ये 54 मंथ्स मतलब 4.5 ईयर्स ±1 मंथ या 9 लाख किलोमीटर में से जो पहले होगा। तो IOH करने के लिए सेड को 9 वर्किंग डेज दिया जाता है। इसमें AP1 के लिए 3 ईयर्स है और AP4 के लिए 4.5 ईयर्स ±1 मंथ है। और सबसे मेजर जो शेड्यूल होता है POH, जिसको कि बोलते हैं पीरियडिकल ओवरहालिंग, इसके लिए AP1 और AG5 टॉर्ची वाले को 6 ईयर दिया जाता है और टॉलरेंस के लिए ±3 मंथ या 15 लाख किलोमीटर में से जो पहले होगा। और AP4 का अगर यही लोको है तो उसके लिए है 9 ईयर यानी 108 मंथ और टॉलरेंस में ±3 मंथ या 18 लाख किलोमीटर में से जो पहले होगा।
इस शेड्यूल को करने के लिए सेट को मिलता है 24 वर्किंग डे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें IB नहीं होता है, IA और IC केवल होता है, और ये 60 के मल्टीपल में होते हैं, यानी IA 60 डेज़ पर और IC 120 डेज़ पर। फिर ये जो TOH, IOH और POH है, इसको याद करने का तरीका ये है कि AP4 लोगों का आप याद रखिए कि 18 के मल्टीपल में चलना है, यानी TOH आपका 18 मंथ में होगा, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 54 मंथ, तो वो IOH हो जाएगा AP4 का। और अगर 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यानी 108, ये हो जाएगा पीरियडिकल ओवरहालिंग, ये है AP4 के लिए। अब यहाँ पर देखिए कलर चेंज करके हम दिखा रहे हैं TOH, IOH और POH AP1 के लिए याद करने का तरीका। इसको 12 मंथ से रखिए कि AP1 TOH हो रहा है 12 मंथ में, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है IOH यानी 36 मंथ, और जब 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यानी 72 मंथ्स, ये हो जा रहा है AP1 का पीरियडिकल ओवरहालिंग। इसका मतलब कि अगर हमको AP4 के मेजर शेड्यूल याद रखने हैं तो हमको 18 मंथ याद रखना रहेगा, और अगर AP1 का हमको मेजर शेड्यूल देखना है तो हमको 12 मंथ्स दिमाग में रखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई उसी सेम डिजिट से होगा यानी 3 से और उसके बाद 6 से। जैसे AP1 का 12 मंथ है तो IOH के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मंथ हो जाएगा, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मंथ्स हो जाएगा, यानी POH उसका हो जाएगा। यही अगर AP4 का शेड्यूल हमको देखना है, 18 मंथ्स हमने याद रख रखा है तो TOH हो गया 18 मंथ्स के लिए, IOH के लिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 54 मंथ हो जाएगा, और POH के लिए उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 108 मंथ हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि AP1 और AP4 का जो शेड्यूल है वो कब कब होता है। AP1 और AP4 का शेड्यूल आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, अगर उसमें कोचिंग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको का शेड्यूल पूछा जाता है तो वो WAP1 या WAP4 के लोको का ही पर्टिकुलर पूछा जाता है। और इसमें एक चीज़ और है जो कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका था कि जो TI शेड्यूल है वो केवल ट्रिप सेट में होता है, और इसका IA और IC ये होम सेट में भी हो सकता है और फॉरेन सेट में भी हो सकता है। उसके अलावा जो ये TOH और IOH हैं ये हमारे होम सेट में ही होते हैं, और जो POH है इसके लिए हमारे नॉमिनेटेड वर्कशॉप होते हैं, वहीं पर POH किया जाता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने पैसेंजर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको के शेड्यूल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 फेज़ लोको के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।